के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम लोगों ने यानी इंसानों ने बनाया है, उसका लाइफ धीरे धीरे घटते चला जाता है। एक नया कार खरीदो 20 लाख का, 5 साल के बाद उस कार का वैल्यू 20 लाख रहेगा, उससे ज़्यादा या कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, नॉर्मली दिखता है कि कार में डीजल या पेट्रोल लग रहा है, लेकिन याद रखना है कि उसका जैसे स्टार्ट करते हो तो मशीन भी चल रहा है, रोड में जा रहा है तो टायर भी घिस रहा है, और धूप में जा रहा है तो उसका कलर भी हो रहा है। ये ऐसे एक्सपेंसिव हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। इसका इफेक्ट तब बनता है जब मार्केट प्राइस जब मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस होता है। तो बताओ, 20 लाख का कार खरीदे, 5 साल यूज किए और 5 साल के बाद बेचने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि 10 लाख मिलेगा, तो कितने लाख का लॉस हुआ? 10 लाख का हो गया। क्या 10 लाख का लॉस एक ही बार में हो गया? ये हर दिन घट रहा हो तो अगर 10 लाख रुपया 5 साल में घटा तो 1 साल में कितना घटा? 10 लाख को 5 से डिवाइड करो, मतलब हर साल 2 लाख रुपये। अब एक बार ध्यान देना कि हर दिन नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और उस टेक्नोलॉजी के कारण पुराने वाले का वैल्यू घट रहा है, नया वाला आ रहा है। अब 5 साल बाद अगर तुम उस कार को यूज करोगे तो उस कार का जो वैल्यू है अब वो 25 से 30 लाख हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस समय आपको एक नया एसेट्स लेना पड़ेगा। अरे लाइव में है, तुम बोले हैं सर हमको बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको एक बात बताओ कि 5 साल के बाद तेरे को नया कार लेना है, तुम कैसे फंड अरेंज करोगे? पुराना कार बेचोगे, ठीक है, तो बेचोगे तो कितना है? 10 लाख। और आज 5 साल बाद उसी कार का वैल्यू 30 लाख हो गया, तो बाकी जो 20 लाख है जब डेफिसिट है, ये पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? या तो EMI पे लोन लोगे, या फिर कोई अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह उधर आउट करोगे, यहाँ से लोगे, या फिर किसी से लोन लोगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि अगर हम इस पैसे को अरेंज कर लें, अगर तुम कार खरीदे हो पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एसेट्स है या निगेटिव एसेट्स है? हाँ, ध्यान से सोचना। अगर तुम कार के बजाय अगर कार खरीदते हो ना, तो पहला तो 20 लाख तो गया, और 5 साल बाद इसका वैल्यू घट रहा है। तुम दिए थे 20 लाख, लेकिन उसका 5 साल के बाद वैल्यू सिर्फ 10 लाख, ये तो निगेटिव में जा रहा है। अगर 20 लाख रुपए को बैंक में रख देते, बैंक खाली 10% इंटरेस्ट देता, तो 20 लाख का 10% 2 लाख होता। इस 2 लाख में से क्या 24 घंटा कार से आप ट्रैवल करते हैं? कभी कभार हफ्ता में 10 दिन में 1-2 बार आप ट्रैवल करते हैं। अब उसके लिए आप 20 लाख का लोन लिए, जिसको पेमेंट करते करते 25 लाख हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं था कि रेंटेड वाले कार को यूज करते? अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अब मान के चलो कि अगर तुम कार लेते और ओला उबर को दे देते, तो वहाँ से हर महीना कुछ रेवेन्यू आता या नहीं आता? एक बस खरीदे, एक ट्रक खरीदे, महीना में 1 लाख का बेनिफिट होता है। उस 1 लाख के इनकम में से 20,000 आप साइड में रखो, तो साल भर में कितना पैसा बचेगा आपके पास? 2,40,000। एक महीना में अगर 20,000 बच गया तो साल भर में 2,40,000 है। 10 साल में 24 लाख रुपया तेरे अकाउंट में होगा, और 10 लाख में बेच दिए, तब इधर का जेब में था 24 लाख, इधर से आया 10 लाख, 34 लाख में नया और लेटेस्ट ब्रांड का ले सकते थे एसेट्स या नहीं? तो आपको प्रोविजन करना होगा। अगर आज आपने परचेज किया है तो कल उसका वैल्यू डाउन होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये किस तरह से
एक अच्छा बिजनेसमैन कोई भी काम तुक्का में नहीं करता, वो एक एक कदम को सोच के चलता है। अगर वो ऐसी जैसे मर्जी वैसे अगर ले ले, अभी मान लो कि मौसम है, बरसात खत्म हो रहा है, एक समझदार बिजनेसमैन क्या अभी रेनकोट खरीदना पसंद करेगा दुकान के लिए, या वूलन क्लॉथ को परचेज करना पसंद करेगा? अब अगर मेरे पास जैकेट, ये बरसाती रेनकोट वगैरह बचा हुआ 20 लाख का, अगर अभी नहीं बिका अगला 5-7 दिन के अंदर, तो क्या अगला 9 महीना तक सेल होगा? तो वो क्या करता है, इस डिस्काउंट वगैरह दे के कुछ भी करके इसको पहले स्टॉक को हटाता है। थोड़ा सा लग रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन अभी 10 लाख की चीज़ को 8 लाख में बेच दिया, 3 लाख लॉस दिख रहा है, लेकिन वो 8 लाख से या 7 लाख से वूलन क्लॉथ ला और 3 महीना के घूम मचा करके 20 लाख का माल बेच दिया। तो वो यहाँ लॉस था, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया या नहीं कर लिया? आना बोलते रहो, तो समझते चलो बिजनेस ट्रेडिंग चल रहा है आपका। बिजनेस में कभी भी आंख बंद करके डिसीजन नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो ध्यान देना कि अगर हम 20 लाख का ट्रक खरीदे हैं, मशीन खरीदे हैं, कुछ भी खरीदे हैं, 5 साल के बाद उसका वैल्यू घटेगा और हर हाल में घटेगा। उस समय जो घटने के कारण जो लॉस होगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए, उसका बैकअप के लिए जो हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं। उस ट्रक से अगर महीना में हमको 1 लाख रुपये का कमाई हो रहा है, तो हम ये मान लो कि भैया मेरा कमाई 80,000 ही है, वो 20 लाख रुपया सीधे ट्रक के अकाउंट में डाल दें, जैसा एक बार पहले डिस्कस किए। अगर हम 1 महीना में 20,000, 2 महीना में 40,000, साल भर में 2,40,000, 10 साल में 24 लाख मेरा जमा हो चुका है, और बेचने के बाद उधर से 10 लाख और भी आए। अब हम 34 लाख से एक नया और लेटेस्ट ब्रांड का नया मशीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? मेरा ये सब बोलने का यही कारण था कि डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज। इट इज अ हिडन एक्सपेंस। हिडन मतलब छुपा हुआ, दिखता नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है? मेरे आंख बंद कर देने से लाभ हो जाएगा क्या? उसी तरह से तुम शोरूम से बाहर गाड़ी लिया और उसका वैल्यू डाउन हुआ, ये जो डाउन हुआ इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये बिजनेस के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है या प्रॉफिट है? हाँ, लॉस है। और जब भी लॉस होता है तो बिजनेसमैन अलर्ट हो जाता है। अब जरा सा सोचो, ये लॉस अगर है तो कैसे है? ये बताओ कि एक मशीन है, 1 जनवरी 2015 को आपने परचेज किया 10 लाख। अब जैसे ही खरीदेगा, एक अपने से एवरेज हम लगा लेते हैं, डेप्रिसिएशन होने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और आपके सीए ने, आपके बिजनेस कंसल्टेंट ने बोला कि भाई इसका वैल्यू घटेगा, हर साल 10% इसका वैल्यू घट जाएगा। ये 2015 पूरा साल भर हम यूज किए, तो 10 लाख का 10% लगभग कितना? 10 लाख का 10% लगभग कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया। अगर तुम 1 जनवरी को जिसको खरीदा था 10 लाख में, 1 जनवरी 2016 के दिन, यानी 1 साल के बाद इसी मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 लाख। अब चूंकि आप 1 लाख रुपया साइड में बचा कर रख चुके हैं, तब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल आपने इस मशीन को फिर यूज किया, अभी तक बेचे नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन कटेगा। अभी आपके पास 9 लाख है, इसका 10% जब भी बोले तो भाई ये वो 0 हटा देना, कितना बचेगा? 10% कितना आ रहा? 90। ये ऐसे घटा। अब 2016 के बाद 1 जनवरी 2017 आ गया। अब आपके इस डेट में आपका वैल्यू जो है वो 8 लाख
10,000। क्लियर है? इस साल फिर तुम यूज किया तो फिर करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। बताओ कितने का 10% निकालेंगे? 8,10,000 का 10%। 10% मतलब एक जीरो हटा दे, कितना बचा? 81,000। ये बताओ कितना आ रहा है? 10 में 1 या 9, 10 में 8 या 2, 7,29,000। ये कब बचा? इसका डेट क्या हो सकता है? जल्दी बताओ कौन सा डेट है? 18। अब तुम देख रहे हो इसको, बार बार देख रहे हो, अरे यार 10 लाख में खरीदे थे, एक साल यूज किए, 1 लाख घटा, कितने का बचा? 9 लाख का। फिर अगले साल 16 में भी यूज किए, 90,000 घट गया, अब बचा कितना? 8,10,000। इस साल फिर यूज किए, रोज रोज घटते जा रहे हैं, तो दिमाग खराब हो गया। जैसे जैसे गाड़ी पुराना होगा ना तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा। जहाँ तहाँ पंचर हो रहा है, उन्हें पूरा टायर बदल दो, लेबर वाले अलग ही माथा खराब किया है, टैक्स अलग बढ़ रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस समय आप बोर हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि इस कार को, गाड़ी को हम बेच दें। मार्केट में बोले भाई मेरे को गाड़ी बेचना है, कोई कितना देगा? 5 लाख। वेरी गुड, हमको डायरेक्ट बोल दिया बाबू बेचना है तो हमको दे दें, हम 5 लाख रुपया दे देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 लाख। अब बताओ आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस हुआ। कितने का? 2,29,000। इसको बोलेंगे लॉस ऑन सेल। अच्छा, आपका कस्टमर बोल रहा है आपका एसेट्स था कितने का? 7,29,000 का। अंकित बोला कितना? 5 लाख। 5 लाख। तो क्या तुरंत पहले ही ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे? पीछे के सुरक्षा चाहिए क्या? मशीन मेरे पास है, 10 लाख वाला मशीन है, 10 लाख का मशीन, क्या होगा? चौक क्यों नहीं है? मेरा बजट तो 8 लाख का है। 8 लाख कैसे होगा? हमारी क्लासमेट रह चुके हैं, बहुत नुकसान है। तो बोला तो फिर हम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, तुम ले लो। ये 8 लाख में तुमने इसको सेल कर दिया। अब तेरे को अंकित, अब स्वेच्छा में से किसी को चुनना हो तो किसके पास अपना प्रोडक्ट पे चुनो? 8,10,000। 8,10,000 लगाते चलिए। अब बार्गेनिंग, अब अंकित यहाँ पे आ रहा है 8,10,000, मार्केट में बार्गेनिंग चालू। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वैल्यू तुम जान लो 7,29,000 ना, लेकिन बाजार में क्या देख रहा है? तुमको दिखाया था क्या कि 10 लाख का गाड़ी है, 7 लाख में बेचे, नहीं बेचेंगे जाओ। अब अंकित बोलेगा 8 लाख में ले ले, सुरक्षा बोलेंगे 8,50,000, उधर से आया नया करोड़पति बना था, 9 लाख डन। तुम बताओ तुम किसको बेचेगा? 10,12,000। अबे 9 लाख बुक कर दिया हो तो ये 10,12,000 फिर हम लगाएंगे बेटिंग 9,50,000। एक बार ध्यान दो, ये समझ में आया कैसे होता है ऑप्शन? ये ऑप्शन समझ में आया? हाँ। तेरे को बार्गेनिंग करने नहीं आएगा, मार्केट का तुमको समझ नहीं है, तो तुम अपना देख रहे हो कि मेरा तो 7 लाख पेंडिंग है, सामने वाला 5 लाख, दूसरा कस्टमर मिल नहीं रहा है, अगर यहाँ बेचे तो तुम डूबे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, मार्केट में न्यूज़ दो, अलग अलग कस्टमर के पास जाओ, हो सकता है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख में बिक सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर तुम 8 लाख में बेच दो तो कितना क्या हो रहा है यहाँ पर? 71,000 का आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉस अर्न करना चाहते हो या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। लेकिन इस लॉस और प्रॉफिट के बीच में अभी जो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे ना, कस्टमर चाहता है कम से कम दे, सेलर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ले। तुम किसी भी कस्टमर को मत बोलना मेरा कार 7,29,000 का है, ये छुपा लो। तुम डायरेक्ट बोलो 10 लाख का खरीदे हैं भाई 2 साल पहले, आज मार्केट में इसी का दाम 15 लाख है। समझ आ रही बात है? क्योंकि भाई समय गुजरने के बाद नया प्राइस बढ़ता भी तो है। तुम लोगों को ये मत बताओ, ये जहाँ बता दिए कस्टमर से तुमको 1 रुपया करेगा, वो हमेशा रेट इससे कम की टाइप होता है। ठीक है, आपको बताना क्या है? 10 लाख जितना आप खरीदे थे और कंपेयर करना है आज के करंट वैल्यू से। आज उसी गाड़ी का आज का वैल्यू है वो 15 लाख है। अब कस्टमर क्या सोच रहा है?
नया लिए तो 15 लाख, पुराना लिए तो 10 लाख। अब तेरा कस्टमर 10 लाख से नीचे जाए, 8 लाख में दे, फिर वो बोलेगा 9 में दे, 9.5 में दे, 10 में दे। क्यों? क्योंकि उसके निगाह में अगर आज नया लिए तो 15 लाख और मिल रहा है 10 लाख। अब तुम तो जानिए लो कि यार मेरा तो 7,29,000 है, बोल हम 10 लाख है। अगर कस्टमर के पास आया 8 लाख बहुत बर्बाद हो गया, यार नहीं दे पाएंगे, प्लीज दोस्त है तो छोड़। 9 लाख देखते हैं, बात करते हैं अपने घर वालों से। उधर तो स्वेच्छा है 9,50,000 रे ससी, आ जाओ आओ। अब दोनों को बुलाओ, देख स्वेच्छा ले रही है 9 लाख में। अंकित बोलेगा पुराना दोस्त है यार, पार्टनर है, इतना हम लोग पार्टी किए हैं, भाईचारा। हाँ 9,10,000 बना दे, ठीक है। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि 10 लाख का माल 9 लाख में मिला, नया खरीदते तो 15 लाख, ये भी खुश। और तुम सोच रहे हो कि यार 7,29,000 वाला आइटम 9,10,000 में बिका, तुम भी खुश, तो तुम्हारी भी जायज है, हमारी भी जायज है। समझ में आ रही है बात है? जब भी आप एसेट्स को बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। अब ये चीज़ एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाए। अब इसी स्टेटमेंट को अकाउंट के फॉर्म में आपको दिखाएं। और इस अकाउंट को दिखाने के लिए याद रखना, ये अकाउंट किसी को दिखाना मत, खासकर उन दोस्तों को जिससे तुमको बिजनेस करना है। अगर ये अकाउंट तुम दिखा दिया अपने दोस्त को या अपने कस्टमर को, तो तेरे कस्टमर को पता है कि एक्चुअल में है कितना, फिर तेरा वैल्यू से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये अपने लिए रखना। समझ में आ रही है बात है? मान लो ये मशीन था, अरे अभी तक समझ पा रहे हैं आप लोग? मशीनरी तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग याद रहेगा आप लोगों को। बताओ जरा, ये मशीन हम खरीदे थे 1 जनवरी 2015 को। जब भी एसेट्स खरीदे तो हम लिखते क्या है, टू बैंक 10 लाख का, और जैसी डेप्रिसिएशन साल के अंत में चार्ज किया जाएगा, लास्ट में 31 दिसंबर के दिन। बताओ 1 लाख का 10% कितना होगा? 10 लाख का होगा, कितना होगा? 1 लाख। बताओ तेरे पास लास्ट में बचा कितने का? 90 लाख नहीं, 90 जल्दी बताओ। अरे 10 लाख का था, 1 लाख का घट गया, तो कितना बचा? 9 लाख। अब ये दोनों साइड 10-10 लाख हुआ या नहीं हुआ? ध्यान देना, एसेट्स का नियम है, एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट में लिखना, घटेगा क्रेडिट में। तो बताओ जब डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, तो घटेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब यही सीडी को 1 जनवरी 2016 के दिन हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी 9 लाख। क्या हम ये 16 में बेचेंगे इसको? अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। अब फिर 31 दिसंबर